गोरखपुर को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है लड़कियों का कि सीसीटीवी कैमरे हैं। अब इस विभाग की सच्चाई यही है जो आप लोग सुनते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज क्या नहा ली हूँ यार। देखो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, देखो कि ये सारे बाल आपको दिख रहे हैं। अब मेरे को इनका इलाज बता दो। मेरे ऑलरेडी इतने बाल कम है, ऐसी गंजी होगी तो मैं कितनी गंदी लगूंगी ना। चलो ये कंघा बेकार है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। कैसे सूट होगा आज मेरा ब्लॉग गंदा सा। भाई आज मैंने देखो ये वाला माइक लगाया हुआ है ताकि आपको वॉइस क्लियर आए, और इससे बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये माइक तब अच्छा होता है जैसे जब आप एक जगह बैठे हो। जैसे मैंने आपकी यूपी पुलिस से रिलेटेड वीडियो डाली थी ना एक जगह बैठ के। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बोया का माइक है। तो ब्लॉगिंग के लिए ये अच्छा नहीं है। ब्लॉगिंग के लिए वो छोटा माइक मतलब वायरलेस माइक ही अच्छा होता है, तो मैं वो यूज़ करूँगी। तो वैसे मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मेरा नाम चंचल है। और इंट्रो मैं इसलिए दे रही हूँ अभी आपको क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे के मुझे जानते ही नहीं है। 3,000 3,500 अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो 1 करोड़ लोग मतलब होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो ये मेरा ड्रीम है, हो जाएंगे आप लोग साथ रहे तो। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और पता है रात क्या हुआ, मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ा, तो पूरी रात जगी थी और थोड़ी देर सोई तो इन्वर्टर डाउन, क्योंकि मैंने कूलर चला रखा था ना इन्वर्टर से। अब मुझे पता नहीं था कि डाउन हो गया है वो। अब मैंने सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, सिर्फ मोबाइल के लिए ऑन कर रखा है कि मोबाइल तो चार्ज होता है कम से कम। तो आज मेरी क्या रूटीन होने वाला है, तो मैं सुबह उठ के नहा ली, मैंने पूजा कर ली है और कॉर्नफ्लेक्स भी खा लिए, कॉर्नफ्लेक्स ही बना के खाए थे। तो आज मैं थोड़ा कपड़े लगाऊंगी ताकि मेरे कपड़े ना बहुत फैले हुए हैं। अभी दिखाऊंगी कितना बुरा हाल है मेरे कपड़ों का। मैं थोड़ा कपड़े ना अच्छे से नहीं लगाती हूँ, मतलब मेरी गलती नहीं होती है। अभी बताऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी सारा आज का। देखो मेरे कपड़े कैसे फैल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर हम बैग यूज करते हैं ना कपड़ों के लिए, तो उसमें हम ऐसे जैसे मेरे को नीचे का कुछ पहनना तो वो सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं अब इन कपड़ों को इस अलमीरा में लगाऊंगी ताकि मुझे अच्छे से दिखें और मैं इजीली निकल पाऊँ और मेरे कपड़ों की ये दुर्दशा ना हो। देखो ये कपड़े ऐसे फैल रहे हैं क्योंकि तय लगा के लग रखे थे मैंने। जैसे मैं नीचे से निकाल दी थी तो ऐसे पलट जाते थे। अब डेली लगाने का टाइम नहीं है, मैं इस कवर्ड में लगा दूंगी। छोटी सी है, ये डेली वेज के कपड़ों के लिए ही ली थी मैंने, तो इसमें सेट हो। ब्लॉग के बारे में मैं कहूँगी कि अभी मेरे को इतनी अच्छी से एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, ना ही मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है ब्लॉग बनाने का। जितना भी बनाती हूँ, जैसा भी बनाती हूँ, सपोर्ट क्या करें और शेयर कर दिया करें। तो और आज मैं बात करूंगी आपसे, गोरखपुर को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है लड़कियों का कि सीसीटीवी कैमरे हैं। अब सब बोल रहे हैं कि लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती हैं, मोस्टली ये सभी के साथ होता है। तो मैं इस बारे में ही बात करूंगी कि हमने जब ट्रेनिंग की थी तो हमें क्या क्या व्यवस्था मिली थी, हमने कैसे मैनेज किया था, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो गोरखपुर का जो भी कांड कह सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो मैं बता दूं कि जो फैसिलिटी थी वो हमारे लिए भी बिल्कुल जीरो थी, कोई हमारे लिए फैसिलिटी नहीं थी। और लाइट, वैसे मैं गोरखपुर मुझे नहीं पता कैसा है, मैं गई नहीं कभी गोरखपुर अभी। वैसे गोरखपुर कस्बा होगा, मेन सिटी तो होगा ही, गोरखपुर के नाम से ही मतलब अच्छी वाइब आती है। तो लाइट की तो वहाँ पे कमी नहीं होगी, और शायद से खैर हो सकता है लाइट वहाँ नहीं आती हो। लेकिन जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी शाहजहांपुर में, वहाँ काफ़ी अच्छी लाइट आती थी, लेकिन वोल्टेज बहुत कम आते थे। मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, मैं बहुत मतलब इन्वर्टर लाइट कुछ भी नहीं है। मतलब यार ड्यूटी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, मतलब इतनी 370 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपने घर से, और ऐसे बैठे हैं सिर्फ ड्यूटी के लिए। इतने में भी इतना मेंटली प्रेशर कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते, आप चाहे जैसे पीड़ित हो रहे हो, जैसे हो रहे हो, नहीं कह सकते। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, हालांकि मैं झूठ नहीं बोलती, सच ही बोलती हूँ, तो वो अधिकारी को तक पहुँच गया तो जांच खुलवा देना, वो करवा देना, ये सारी चीज़ें होती हैं।
बट मैं इन सब चीज़ों से खैर नहीं डरती, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलती। और अगर कहते 24 घंटे पुलिस रिजर्व रहती है, ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हो या कुछ भी, तो ये बताओ मेरी 4 बजे से ड्यूटी है, 4 से 10, तो ये उसके उसके बाद का जो ये मेरा टाइम है, ये समय तो मेरा है ना, इसे मेरी तरीके से यूज कर लेने दो ना। इसमें क्यों इतना मेंटली डिस्टर्ब करते हो? अधिकारी ने लिखित में दे रखा है नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फिर तो आप अब इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको खुद ही पीछे ले रहे हो कि आपको ये करना है तो ये करना है। बंदा कुछ भी नहीं सोच सकता। एक तो तुमने ऑलरेडी उन पे इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है कि आप मैं बहुत कड़वा बोलने जा रही हूँ, आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैं फेस कर रही हूँ। तो इस विभाग की सच्चाई यही है जो आप लोग सुनते हो। मैं वो नहीं कह रही कि कैमरा लगाना, ये लगाना या फिर गंदी निगाह रखना, भगवान की दुआ से टच वुड ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और 2 थानों में मैं रही हूँ और बाहर की ड्यूटी भी बहुत की है। लड़कों का काफ़ी अच्छा मैंने पॉजिटिव बिहेव देखा है, काफ़ी अच्छे होते, समझदार हैं हमारे। मैं सभी लड़कों का नहीं कह रही, देखो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे आज जितने मतलब आज तक जितने भी विभाग में मिले सब अच्छे मिले हैं। मैंने कभी, क्योंकि लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि अगर उस पर कोई जरा से भी निगाह गलत रख रहा है तो वो फटाक से समझ जाते हैं कि हाँ इसकी निगाह सही नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन ये चीज़ें मैंने अभी तक फेस नहीं की हैं, तो उस चीज़ से हर्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, जो मुझे मेरे विभाग की अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ मुझे पता है मैं नहीं सुधार सकती इस विभाग के रूल रेगुलेशन के, क्योंकि वो तो हेडक्वार्टर से बन के आते हैं, लखनऊ से बन के आते हैं, पूरी सारी नियमावली। और जिस दिन से ये पुलिस विभाग बना है उस तभी से उसमें ये है कि 24 घंटे रिजर्व रहोगे। ठीक है 24 घंटे रिजर्व है। अब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, सडनली कॉल आती है, मैं चली जाऊंगी ना। मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं तुरंत जाऊंगी सब कुछ छोड़ के। जैसा फैल रहा है वैसा ही फैला छोड़ के जाऊंगी मैं, कि मुझे इतना ही टाइम लगेगा जितने यहाँ से पहुँचने में, थाने पहुँचने में लगेगा। इससे अलग मैं एक भी टाइम नहीं लूँगी। मैं कहाँ लापरवाही कर रहे हैं, तो क्यों यार, क्यों मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बात करते हैं छुट्टी की। मैंने छुट्टी लगाई थी मेरी, आप लोग जानो, मैं ड्यूटी कार्ड भी दिखा दूंगी आपको। मेरी 23 छुट्टी बच रही है, 23 नहीं मेरी 27 छुट्टी बच रही है। 30 छुट्टी मिलती है हमें सीएल, 27 बच रही है। मैंने भी 3 ही छुट्टी काटी है। आप कहोगे कि तब से क्या कर रहे थे। मैं कुंभ मेले में ड्यूटी गई थी तो 7 दिन की रिवार्ड लीव वहां से मिल गई थी। 26 जनवरी की मैंने परेड की थी तो 3 दिन की रिवार्ड लीव वहां से मिल गई थी। रिवार्ड लीव का मतलब होता है एक तरह से गिफ्ट, मतलब कि हाँ ये फ्री छुट्टी है, ये कार्ड से नहीं कटेंगी, तो वो छुट्टी है। अब मैंने छुट्टी लगाई, मम्मी की तबीयत खराब। मेरी मम्मी पापा मोस्टली बीमार रहते हैं, यानी कि कम ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन बीमार ही रहते हैं वो। और मैं काफ़ी दिन से गई भी नहीं थी, 1.5-2 महीने समथिंग हो गया घर गए हुए, क्योंकि अभी जो छुट्टी लेके गई थी 3 दिन की, वो मामा के घर पे गई थी। तो मेरे मम्मी को देखने का बहुत मन था और मम्मी भी बहुत मिस कर रही हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैंने छुट्टी लगाई तो हमारे अधिकारी कहते हैं पेश करो, पेश होगी तब छुट्टी करेंगे। मतलब पेश का मतलब होता है उनके सामने बताओ क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है मैं पेश हो जाऊंगी, बता दूंगी। लेकिन कहते हैं मेडिकल कार्ड लाओ, कहाँ एडमिट है ये बताओ। मतलब आप छोटी मोटी बीमारी जो होती है, डेली की बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, उसमें हमारा कोई हक नहीं है मम्मी पापा को देखने का। जब तक वो लोग, भगवान बहुत वो है कि मैं बोलूँगी, जब तक कोई एडमिट नहीं हो जाता, जब तक कोई मरने की कगार पे नहीं हो जाता, जब तक इन्हें लाइव वो नहीं दिखा दो कि हाँ देखो ये यहाँ पे एडमिट है, तब तक ये छुट्टी नहीं देंगे। भाई हमारी छुट्टी बच रही है और कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई वो भी नहीं चल रहा है कि त्योहार बहुत बड़ा, जिसकी ड्यूटी जहाँ बट गई है बट रही हैं और हमारे मैनेज हो भी रहा है सारी चीज़ें। फिर छुट्टी में क्यों? मेंटली डिस्टर्ब तो आप लोग करते हो, चिड़चिड़ा तो आप बनाते हो, हमारे अधिकारी लोग ही चिड़चिड़ा बनाते हैं। अब आप बताइए क्या हम किस लिए इतनी दूर पड़े हैं? अपनी फैमिली के लिए ही ना। अगर हम उन्हें हारी परेशानी में नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे हम? हमारी खुद की तबीयत खराब होती है, पेश करो। एक लड़की थी, टाइम हो गया,
वो लड़की को छुट्टी लगाई बेचारी ने, बहुत तबीयत खराब, कहाँ पेश करो। अरे भाई उसकी तबीयत खराब है, वो पेश कैसे हो जाएगी? जब तबीयत खराब का मतलब क्या होता है कि बंदा चलने के लायक नहीं है। चलने का मतलब ये नहीं होता कि एडमिट ही है, टांग टूट के, बुखार में भी नहीं चला जाता भाई ज्यादा। जब कहाँ ट्रेवल कर लोगे आप ज्यादा बुखार में, 22-23 किलोमीटर तक, और ये थाने तो 50-50 60-60 किलोमीटर दूर भी है। कैसे आप चल लोगे? तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? पुलिस की वर्दी पहन ली क्या हमारी, उसमें वो चीजें खत्म हो जाती हैं क्या? फिर हम मतलब परेशान नहीं हो सकते? हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ये खुद से सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, हमें किसी ने नहीं बोला, हमारी जरूरत है, हम खुद से कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो हक है, छुट्टी हमारा हक है, वो तो दीजिए, वो तो दो। आपने बिना सोचे समझे ये बच्चे इतनी दूर घेर रखे हैं, उनके 300 400 किलोमीटर दूर हैं, तो कोई बात नहीं, सब मैनेज कर रहे हैं। आप उसमें दे रहे हो हमें एक दिन आने का, एक दिन जाने का, लेकिन जब हमें ज़रूरत है तब तो दो। शादी हो रही है, आप 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी कर रहे हो। शादी मजाक होती है, खेल होती है शादी? हमेशा बस यही चीज़ें हैं, मुझे ये अपने विभाग की अच्छी नहीं लगती। रही गोरखपुर की बात, जो लड़कियों ने एक्शन लिया है वो, उसको मैं एग्री करती हूँ, बहुत अच्छा लिया है भाई। जब जब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा, फिर तुम चाहे कोई भी हो और कितना भी बड़ा अधिकारी है, आवाज़ उठाओ, बोलो ये गलत है। कैमरे हो सकते हैं लगे भी हों, नहीं भी लगे हों, बट हाँ खुले में नहाने वाली बात सच होगी, क्योंकि हम लोगों के उनके पास जो वो थे वॉशरूम वगैरह, बिल्कुल भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने नहीं आवाज़ उठाई, और कूलर पंखे हमारे लिए भी नहीं थे, लेकिन हमने आवाज़ नहीं उठाई, और हमने अपने अपने कूलर लेके आए। कूलर जो भी थे प्राइवेट, मोस्टली 80% 90% लड़कियां अपने तूफान पंखा जो बोलते हैं, मेरे पास है वो उधर ही रखा, तो वो लेके हमने ट्रेनिंग की है जैसे तैसे। तो ये कोई व्यवस्था नहीं थी, वो लड़कियां सच बोल रही हैं। बाकी कैमरे वाली बात नहीं हुई, मुझे पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन 600 लड़कियां बोल रही हैं तो झूठ तो नहीं हो सकता। बाकी ट्रेनिंग तो में फैसिलिटी तो नहीं मिलती, फिर भी हमने ये सोच के करा कोई बात नहीं, 7 महीने हैं, काट लेंगे, तो ये है। लेकिन आवाज़ उठानी चाहिए, और किसी भी अधिकारी का गाली देना नहीं बनता है। वो तो छोड़ो, दरोगा इंस्पेक्टर तो छोड़ो, आईजी डीआईजी जो सबसे बड़ी रैंक होती हैं, उनका भी गाली देना नहीं बनता है, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो पीआरडी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो। आपको हमारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं या हम कुछ गलती कर रहे हैं, पनिशमेंट दो सीधा, हमको सस्पेंड कर दो, पनिशमेंट कर दो, जो भी कर रहे हो वो कर दो, बट गाली देना नहीं बनता है। आप गाली नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें हैं, वो लड़कियां हैं, अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात होती है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें दबा ली जाती हैं, बस यही है। बहुत सारी चीज़ें सुधार की ज़रूरत है, इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जनता के लिए तो बहुत, पुलिस के लिए, जनता और पुलिस के बाउंड काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। रोज़ नए नए नियम बनाए जा रहे हैं जनता को लेके, कि अगर जनता मतलब अपनी कोई भी महिला लेके आ रही है, उसे पानी पिलाओ, उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट करो, उससे बातें करो और उसकी सुनो, उसे लिखित में दो कि हाँ हमने आपकी सुनी है, उनको प्रूफ भेजो, और फिर उनसे फीडबैक लो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं हो। ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और इस पे वर्क भी किया जा रहा है। बेशक वो जिस तरह से भी हो, लेकिन वर्क हो रहा है इस पे। हम लोग भी काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, खैर मुझे तो अच्छा ही लगता है बात अच्छे से करने में, तो मेरा तो कोई ऐसा इशू है नहीं। लेकिन उस बीच आप पुलिस को क्यों भूल रहे हो? मतलब जो अधिकारी ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, सबसे लोअर पोस्ट होगी कांस्टेबल, दरोगा, और मैं इंस्पेक्टर तक को गिनती हूँ। इंस्पेक्टर से लेके दरोगा, कांस्टेबल, होमगार्ड, पीआरडी, ये 4-5 जो पोस्ट हैं, इनकी भी तो पर्सनल है चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसा रूल निकालो कि हमें भी राहत मिले। जैसे वीकली छुट्टी, चलो ठीक है नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सदा से चलती आ रही है, इट्स ओके, बट जो हमारी 30 छुट्टी हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत है तब तो दो। आपको तो बिना रीज़न के कह के हम छुट्टी जा रहे हैं, देनी चाहिए कि हाँ तुम्हारी छुट्टी बच रही है,
सब 30 छुट्टी अपने तरीके से ही तो लेंगे। हम 30 छुट्टी ऐसा तो नहीं हम बहुत सारी छुट्टी ले लेंगे, जितनी हमारी छुट्टी है उतनी ही तो लेंगे ना। हम बहुत सारी छुट्टी थोड़ी ना ले लेंगे। जब हमारी छुट्टी 30 पूरी खत्म हो जाएंगे हम चुप बैठ जाएंगे। तो छुट्टी तो दो कम से कम। पुलिस के लिए अगर मैनेज हो, स्टाफ की कमी नहीं है, अगर मैनेज किया जाए। दिल्ली से ज़्यादा, खैर दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है जितनी यूपी है, लेकिन फोर्स भी तो उतनी बढ़ती जा रही है। अब 60,000 आएंगे फिर भी वही सेम सिचुएशन रहेगी। अगर मैनेज किया जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी भी हो सकती है, लेकिन नहीं, पुलिस 24 घंटे रिजर्व रहती है। भाई अपनी यार जिंदगी होती है, फिर उनको चीज़ें परेशान होती हैं जो उनको चाहिए होता है, जैसे छुट्टी होगी, सुकून होगी, हाँ बेमार होगी। पुलिस बेमार नहीं होती है भाई। जब बिना मौसम के दोपहरी में पुलिस निकलेगी, क्या उन्हें धूप नहीं लगेगी? वो भी तो मतलब परेशान होंगे। मतलब हमारा काम है। मैं ये नहीं कह रही धूप में नहीं जाना, ये वो मैं इस चीज़ को वो कर रही हूँ, बेचारे वाली फीलिंग नहीं। मुझे बस ये है कि जब हम लोग बीमार हों और हमें छुट्टी की ज़रूरत हो तब वो हमें दो, बस ये है। और बहुत अच्छे से बिहेव करो। अगर आपके सामने कोई कुछ अपनी परेशानी लेके आ रहा है तो उसे सुनो। कहा था ना 24 घंटे रिजर्व का मतलब होता है कभी भी कॉल आए तो जाओ। अब ड्यूटी तो मेरी 4 बजे से है, लेकिन कॉल आ गई है अब 11:30 समथिंग हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ। वैसे जल्दी आ जाऊँगी, फिर दोबारा 4 बजे जाऊँगी, फिर 9 बजे समथिंग आऊँगी। चलो मिशन शक्ति करूँगी, अगर हो सका तो मैं आपको क्लिप भी दिखाऊँगी कि मिशन शक्ति में कैसे हम लोगों को समझाते हैं, पॉसिबल हुआ तो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? अगर कुछ भी हो, कहीं इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर। अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो किसी से पढ़वा लेना ये, ठीक है? रास्ते बीच में कुछ भी अगर दुर्घटना हो रही है, बेशक वो आपके परिवार का मेंबर नहीं है, तो आपकी सहायता करना उसका फर्ज बनता है। तो इस पे लिखे नंबर पे जैसे कोई रास्ते में दुर्घटना हो रही है तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है? आ गई हूँ मैं ड्यूटी से। बहुत गर्मी है बाहर भाई, बहुत गर्मी है। अगर मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो ड्यूटी से आने के बाद मैंने खाना बनाया, जो सुबह दोपहर के 2 बज रहे थे, यानी कि कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि मुझे 4 बजे फिर से ड्यूटी जाना है और हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई। तो मतलब अलर्ट रहना होता है, टोटल काम है अलर्ट रहना है। अगर कॉल आ गई तो हमें जाना पड़ेगा, नहीं आई तो हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। तो ये थी मेरी जर्नी। बाकी 4 बजे जाऊंगी और फिर 9 बजे आऊंगी, फिर से खाना आना बना के फिर हम सो जाएंगे। बीच में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, वरना नहीं। ये हमारा डेली रूटीन होता है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। और डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग में नया मिलेगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस की लाइफ होती है वो सेम नहीं होती। डेली हमारी दिनचर्या बदलती रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।